अस्सलाम वालेकुम। 29 फरवरी थर्सडे को दोस्तों गाज़ा सिटी के करीब नेबल्सी राउंड अबाउट से 30 लॉरीज पर मुश्तमिल एक इमदादी काफिला जा रहा था। इस काफिले में खाने पीने की शिया के साथ साथ अद्वियात और दीगर ज़रूरियात का सामान था। इतने में भूखे पैलेस्टीनियंस ने इस काफिले को देखा और इसकी तरफ लपके ताकि अपने और अपने प्यारों के लिए कुछ खाने पीने का सामान और अद्वियात वगैरह हासिल कर सके। लेकिन दोस्तों इजरायली डिफेंस फोर्सेस की जानिब से टैंकों के जरिए इन पर हमला किया गया और इसमें अब तक की इतलात के मुताबिक तकरीबन 115 लोग शहीद हो चुके हैं, जबकि इसके अलावा 760 लोग इसमें इंजर्ड हुए। बाद अज़ां इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने यह कहा कि उन्होंने टैंकों के जरिए हवाई फायर किए थे ताकि अवाम का जो एक जमगट्ठा लग चुका था उसको डिस्पर्स किया जाए, उसको फैलाया जाए। लेकिन दोस्तों एनी शाहिदीन के मुताबिक यही बताया जा रहा है कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस की जानिब से जानबूझकर निहत्ते पैलेस्टीनियंस पर टैंकों की मदद से हमला किया गया और उन्हें शहीद किया गया। और इजराइल की जानिब से निहत्ते फ़लस्तीनियों को निशाना बनाने के बाद पूरी दुनिया में इजराइल के इस अमल पर तनकीद हो रही है। यूनाइटेड नेशंस के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुतेरेस ने इस वाक़ये की मज़म्मत करते हुए इमीडिएट सीज़ फायर का मुतालबा भी किया है। और इसी के साथ फ्रांस ने इजराइल के इस हरकत को अनजस्टिफाइबल यानी गैर मुनसिफाना करार दिया है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि इजराइल और पैलेस्टाइन के दरमियान होने वाली गाज़ा वॉर में कौन कौन सी नई डेवलपमेंट्स हुई हैं और क्या ये दोस्तों जंग ख़त्म होने वाली है और कोई मुआहिदा सीज़ फायर तय पाएगा, या इसके अलावा ये जंग इसी तरह से चलती रहेगी और मज़ीद पैलेस्टीनियन को अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। और इसी के साथ हम आपको बताएंगे कि इस गाज़ा क्राइसिस की वजह से रेड सी में होने वाली ट्रेड किस तरह से मुतासिर हो रही है। और इसी के साथ ये जानेंगे कि बेंजामिन नेतन्याहू जो कि इस वक्त इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके इस वॉर को लेकर क्या मकासद हैं और इजराइल की इंटरनल पॉलिटिक्स इस वाक़ये से किस तरह मुतासिर है। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश की जाती है कि आप हमारे चैनल व्हाट्स न्यू को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी से पहुंच सके। दोस्तों अगर आप इजराइल और पैलेस्टाइन के हवाले से मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारी इन तमाम वीडियोस को लाजमी देखिए, इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों 29 फरवरी को पेश आने वाले इंसिडेंट के बाद अमेरिका जैसे ममालिक जो कि इजराइल की खुली सपोर्ट करते हैं, उन्होंने भी इजराइल के इस इक़दाम को क्रिटिसाइज किया है और इजराइल को ये कहा है कि वो गाज़ा के लोगों को इमदाद की राहदारी फ्राहम करे। और देन इसी के साथ यूनाइटेड स्टेट्स ने 30,000 मील्स जो कि खाने की थी वो गाज़ा के ऊपर हवाई जहाज़ों के ज़रिए पैराशूट्स की मदद के साथ उतारी। लेकिन ये वही यूनाइटेड स्टेट्स है कि जिसने 20 फरवरी 2024 को अल्जीरियन सपोर्टेड सीज़ फायर रेजोल्यूशन जो कि यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में पेश की गई थी, इस यूनाइटेड स्टेट्स ने इसको वीटो कर दिया था और मौक़िफ़ ये अपनाया था कि अल्जीरिया जो कि अपनी रेजोल्यूशन पेश कर रहा है जिसमें ये दर्ज था कि गाज़ा के अंदर एक इमीडिएट सीज़ फायर हो और इसी के साथ लोगों को इमदाद फराहम की जाए, तो इसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स ने कहा कि अभी इस वक्त निगोशिएशंस जो हैं एक सीज़ फायर डील के लिए चल रही हैं, तो इस हवाले से अब अगर कोई रेजोल्यूशन पास की जाती है तो वो देर पा अमन के लिए नुकसानदेह होगी। लेकिन दोस्तों इसके बरअक्स 13 ऐसे ममालिक थे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जिन्होंने इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट किया था और बिलाखिर यूनाइटेड किंगडम की गैर हाजिरी के बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इस रेजोल्यूशन को वीटो कर दिया। कई ममालिक जिनमें चाइना, रशिया और इजिप्ट भी शामिल हैं, उन्होंने अमेरिका के इस वीटो करने पर काफ़ी तनकीद की। चाइना ने ये कहा कि अमेरिका ने इस वीटो के ज़रिए ग्रीन लाइट दे दी है इजराइल को कि अब वो गाज़ा के अंदर मज़ीद कत्लेआम करे। दोस्तों करंट सिचुएशन ये है कि अब तक 150 दिन इस जंग को होते हुए बीत चुके हैं, जबकि इसमें
पैलेस्टीनियन अथॉरिटी की जानिब से जमा करवाए गए अदादोशुमार के मुताबिक 30,500 के करीब पैलेस्टीनियन लोग इस जंग में मारे जा चुके हैं, जिसमें 21,000 तादाद औरतों और बच्चों की है। यूनाइटेड नेशंस के अदादोशुमार की बात करें तो इस वक्त गाजा में 5,76,000 लोग ऐसे हैं जिन्हें शदीद फूड इनसिक्योरिटी का सामना है, और साथ में नॉर्दर्न गाजा पर फेमाइन का भी खतरा है। दोस्तों, करंट सिचुएशन ये है कि इजराइल अब ज़मीनी कार्रवाइयाँ करते हुए पहले तो गाजा सिटी, देन उसके बाद खान यूनस, और अब वो राफा के करीब पहुँच चुका है, जो कि साउथर्न गाजा में इजिप्ट के साथ मुल्हका एक शहर है, और जिसमें 1.5 मिलियन के करीब रेफ्यूजीज पनाह लिए हुए हैं। इजराइल के एक वॉर कैबिनेट मेंबर का ये कहना है कि अगर निगोशिएशंस की डील कामयाब ना हुई तो रमज़ान के मुबारक मंथ में इजराइल गाजा के इस आखिरी शहर राफा पर भी ज़मीनी हमला कर देगा। दोस्तों, इजिप्ट की मदद के साथ जो एक ट्रूस मुआहिदा यानी सीज़ फायर मुआहिदा तय पाने जा रहा था इजराइल और हमास के दरमियान, वो अब रुक गया है। हुआ कुछ यूं है कि कतर ने ये कहा है कि हमास की जानिब से होस्टेज किए गए जो लोग थे उनकी लिस्टें अभी जारी नहीं हुई। ताहम इजराइल ने अपने वफद को कायरो जाने से रोक दिया है, और ये मुआहिदा जो कि बड़ी हद तक अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि अमन आ जाएगा और सीज़ फायर हो जाएगी, तो अब ये मुआहिदा हमें रुकता हुआ दिखाई देता है। लेकिन दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू जो कि एक फार राइटिस्ट किस्म के पॉलिटिशियन हैं, वो इस जंग को क्यों इतना ज़्यादा लंबा खींच रहे हैं और वो इस जंग से आखिर क्या निकालना चाहते हैं? तो इसका जवाब ये है कि वो जितनी ज़्यादा इस जंग में ताख़ीर करेंगे उतने ज़्यादा पावरफुल होंगे और उतने ही ज़्यादा इजराइल के अंदर इदारों के ऊपर अपना दबाव बना सकेंगे। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से अफगान और इराक वॉर से पहले यूनाइटेड स्टेट्स के कई प्रेसिडेंट्स लेजिस्लेचर के ऊपर दबाव बनाने के लिए डिफरेंट किस्म की फौजी कार्रवाइयाँ दूसरे ममालिक पर शुरू कर देते हैं, और जैसे इंडिया में इलेक्शन से पहले हर दफ़ा पाकिस्तान के खिलाफ एक पॉलिटिकल कैंपेन का आगाज़ हो जाता है, बिल्कुल इसी तरह से बेंजामिन नेतन्याहू ने जब इजराइल की जुडिशरी को प्रेशराइज करने की कोशिश की और जुडिशरी के इख्तियारात को महदूद करने के लिए कई लेजिस्लेशंस की, तो देन हमें इजराइल में इन तमाम इदारों के माबैन एक टसल जो है वो दिखाई दी। इसके अलावा दोस्तों, 7 अक्टूबर 2023 से पहले प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ 3 करप्शन के मुकदमात ज़ेरे समाअत थे, लेकिन 7 अक्टूबर की कार्रवाई के बाद ये मुकदमात अब अपनी जगह पर रुक चुके हैं। दोस्तों, इजराइल के वॉर कैबिनेट मेंबर बेनी गैंट्स ने मंडे को यूनाइटेड स्टेट्स की वाइस प्रेसिडेंट कामिला हारिस से मुलाकात की। मुलाकात के बाद एक एलामिया जारी किया गया जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स ने इजराइल की कई ऐसी एक्टिविटीज़ की मज़म्मत की है जो कि गाज़ा की वॉर के दौरान इजराइल ने निहत्ते पैलेस्टीनियंस के साथ सलूक किया है। इलामिये में ये जारी किया गया है कि अब बहुत ज़्यादा पैलेस्टीनियंस मारे जा चुके हैं इस जंग में, और अब गाज़ा के लोग भूख से मर रहे हैं, हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, और अब अमेरिका एक इमीडिएट सीज़ फायर चाहता है। लेकिन दोस्तों, बेनी गैंट्स की इस मुलाकात के रद्द अमल में प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू की जानिब से एक अलामिया रिलीज़ किया गया जिसमें यह बताया गया कि इजराइल का सिर्फ एक ही प्राइम मिनिस्टर है और इजराइल की जो पॉलिसीज़ हैं वो वही होंगी जो कि बेंजामिन नेतन्याहू डिसाइड करेंगे। तो क्या दोस्तों, इजराइल जो कि गाज़ा की इस वॉर में पैलेस्टीनियन के ऊपर जुल्म ढा रहा है, इस पर अब अमेरिका को बिलाखिर तशवीश है, और क्या इससे अमेरिका और इजराइल के हिस्टोरिक रिलेशंस किसी हद तक मुतासिर होंगे? ये बात तो सिर्फ आने वाले वक्त में ही पता चल सकेगी। लेकिन दूसरी जानिब रेड सी में हूसी बागियों ने एक इंग्लिश जहाज़ जिसका नाम रूबी मर है उसको समुंदर में गर्क कर दिया है। दोस्तों, 18 फरवरी 2024 को हूसी बागियों ने इस जहाज़ के ऊपर
ड्रोन्स की मदद के साथ एयर स्ट्राइक्स की थी और अब ये जहाज समुंदर में डूब गया है। खित्ते के हालात कुछ यूं हैं कि कई ट्रेड कंपनीज ने अपने रेड सी वाले रूट को अब तब्दील कर दिया है और अब वो तजारती अशिया जो कि एशिया से रेड सी के ज़रिए यूरोप जाती थी वो अब साउथ अफ्रीका के ज़रिए एक लंबा चक्कर लेकर यूरोप पहुंच पाती हैं, जिसमें तकरीबन 30,000 से लेकर 60,000 नॉटिकल माइल का ज़्यादा सफ़र जहाज़ों को करना पड़ता है। और इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम ने जो रेड सी में मौजूद हूसी बागियों के हमलों का जवाब देने के लिए एक कोalition बनाया था, वो अब खित्ते में ऑपरेट कर रहा है और वो वक्तन फ़वक्तन हूसी बागियों की जानिब से आए हुए एयर स्ट्राइक्स को इंटरसेप्ट करता रहता है। तो दोस्तों, ये थे गाज़ा क्राइसिस के कुछ ताज़ा हालात। हम ये तवक्को करते हैं कि जल्द ही ये वॉर अपने इख्तिताम को पहुंचेगी और इस वॉर के अंदर जो जो क्राइम्स और जेनोसाइड्स इजराइल की जानिब से कमिट किए गए हैं उस पर उसको ज़रूर सज़ा दी जाएगी और इसी के साथ साथ पैलेस्टाइन की एक आज़ाद रियासत वजूद में आएगी। आपका गाज़ा क्राइसिस के हवाले से क्या ख्याल है दोस्तों? आप हमें कमेंट सेक्शन में इससे ज़रूर आगाह कीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों और फैमिली के साथ इसे शेयर करिएगा। शुक्रिया।